किड्स कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मनाया गया मदर्स डे। मयंक भटनागर ने वॉइस टीवी यूपी को जानकारी देते हुए बताया, हम अपने स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिससे कि टीचर्स, स्टूडेंट्स और साथ ही पेरेंट्स का मनोबल बढ़ता है और पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी जरूरी है जिससे कि बच्चे मल्टी टैलेंटेड बनते हैं। आज किड्स कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मदर्स डे का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मदर्स डे का दिन एक अपने आप में बहुत बड़ा दिन लेकर आता है। जिस तरह से हम भारत माँ को पूजते हैं, इसी तरह से हर बच्चे के लिए उसकी माँ वंदनीय होती है। शायद उस दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता जब माँ बच्चे को जन्म देते में वह दर्द महसूस करती है। जन्म देने के बाद उस माँ की कहानी वहीं खत्म नहीं होती, उसके बाद फिर एक नई जिम्मेदारी उठती है। उस बच्चे का भरण पोषण करने जैसे कई अनेकों काम बच्चे के लिए करती है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो अपने बच्चों से वैसे ही उम्मीदें लगती हैं जिस तरह से उसने अपने बच्चों की परवरिश की है। मदर्स डे का दिन इसलिए मनाते हैं ताकि हर रोज अपनी माँ को जिस तरह से मदर्स डे के दिन उसको खुश करते हैं, इस तरह से साल के 365 दिन हम खुश रख सकें। इस तरह का मैसेज आज किड्स कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से इस कार्यक्रम के जरिए दिया गया। कितने बच्चे रेडी हैं? कोई भी 3 स्लिप निकालिए। बच्चे मन के सच्चे, इसलिए हम अपने आप से भी ज्यादा भरोसा जिस दिन उस खाने का तिरस्कार हुआ और माँ के स्पर्श किए हुए खाने से चमत्कार हुआ, उस दिन बच्चों की दुनिया बदल जाएगी। आज इस कामना के साथ मैं सभी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ कि वे भी एक देवी समान है कि अपने बच्चों की पूरे समय परवरिश करती हैं और पूरी लाइफ एक थैंकलेस जिंदगी जीती हैं। उनको कभी भी धन्यवाद ज्ञापन नहीं किया जाता, ना एक बच्चे द्वारा, ना एक पति द्वारा, ना उनके ससुराल द्वारा। और अंततः जब वो यहाँ से विदा होती हैं तो भी उनको सिर्फ उनका पुत्र या पुत्री उस समय याद करते हैं। लेकिन एक थैंकलेस जिंदगी जीने के लिए इस मातृशक्ति को मैं सलाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके यहाँ आने का, और मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। इस आखिरी परफॉर्मेंस को देखने के बाद आप सभी, वाकई हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर सभी मदर्स आईं और बच्चों ने अपनी मम्मी को बुलाकर यहाँ पर ये जो फंक्शन दिखाया, उससे बच्चों आप भी कुछ सीख लीजिए। यहाँ से जाके माँ की मेहनत को ज़ाया मत कीजिए, माँ की मेहनत को बर्बाद मत कीजिए। उनके द्वारा बनाए हुए दाल चावल, राजमा चावल में जो मज़ा है वो दुनिया के किसी भी 5 स्टार या 7 स्टार होटल में नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम रखा हुआ है और आपका क्या कहना है? देखिए, मदर्स डे का प्रोग्राम, एक मातृ दिवस जो है वो अपने आप में एक बहुत गहरा अर्थ लेकर आता है। जैसे कि हमारे भारतवर्ष की भारत माता को हम पूछते हैं, जब हम बात करते हैं भारत की तो सबसे पहले भारत माता का वंदन होता है। इसी तरीके से हर बच्चे के लिए सबसे वंदनीय उसकी माता है, उसकी माँ है, जिसने उसको जन्म दिया। शायद आदमी उस कष्ट को सोच भी नहीं सकता जो एक औरत एक बच्चे को जन्म देने में सहती है। इतने कष्ट सहने के बाद एक बच्चे को जन्म दे पाती है और तभी उसकी कहानी खत्म नहीं होती। उसको पालना पोसना, एक छोटे बच्चे की तरह उसकी परवरिश करना, उसकी पोटी को साफ करना, मलमूत्र को साफ करना, नहलाना, फिर अपने हाथों में निवाले लेकर उसको खिलाना और धीरे धीरे उसकी मालिश करना, उसका एक एक पल अपने बच्चे के साथ जुड़ा रहता है। और
जब से वो एक माँ बनती है उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। अंदर ही अंदर एक आंतरिक सुख महसूस करती है। एक बच्चे की शक्ल देख के, अपने बच्चे का चेहरा देख के बहुत ही अंदर सुख महसूस करती है। धीरे धीरे वो बच्चा जब बड़ा होता है तो आजकल ये सोशल मीडिया के जमाने में वो बच्चा धीरे धीरे ऐसे फूड्स की तरफ आकर्षित हो जाता है। माँ बेचारी जैसे ही स्कूल भेजती है उसी समय से बिना नहाए धोए पूरा अपना तत्परता से उसके लिए खाती है। मेरा बच्चा आएगा तो मैं इसके लिए बना दूं, उसे ये पसंद है, मैं उसके लिए ये बना दूं। और बच्चे इस आधुनिक दुनिया के जब घर पे लौटते हैं और माँ के बनाई हुई इतनी मेहनत से खाने को देखते हैं और मुंह बना के कहते हैं मम्मी मुझे नहीं खाना, ये क्या बना दिया, और जोमेटो से कुछ भी ऑर्डर करो अच्छा। इन बच्चों का जो अच्छा है वो बदल गया है। हमारी पीढ़ी तक वो बहुत कुछ अलग था। हमें माँ के हाथ का खाना बना हुआ बहुत अच्छा लगता था और खाने से ज्यादा माँ का स्पर्श अच्छा लगता था उस खाने में जो माँ ने हाथ लगाया, और क्योंकि माँ के हाथ लगाने से वो खाना अमृत हो जाता था। आज वो वैल्यूज गिरी हैं। मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि माँ बाप अपने बच्चों को अपनी वैल्यूज सिखाएं, और स्पेशली एक मदर, अगर कोई पिता है तो अपनी माँ के सेक्रीफाइसेस को वो अपने बच्चे को बताए। माँ पिता के सेक्रीफाइसेस को बताए तो वो बच्चा संस्कारों में जब बड़ा होगा तब माँ का बनाया हुआ खाना जो खाएगा उसको एंजॉय करेगा। माँ वहीं नहीं रुकती खाना बना के, पूरे दिन बच्चों के कपड़े धोना, उनको प्रेस करना, रात तक अपने बच्चे में लगी रहती है। स्कूल भी भेजती है तो बेचारी को नहला धुला के, बाल काट के, पूरा तैयार करके उसको जब स्कूल भेजती है उसके बाद से इस आशा में वो खाना बनाने लगती है कि मेरे बच्चे को ये पसंद है, वो पसंद है। ये हम लोग इतिश्री कर लेते हैं, बच्चे इतिश्री कर लेते हैं मदर्स डे पे, हैप्पी मदर्स डे मॉम, इतना कहने के बाद इतिश्री हो जाती है। फिर वो अगले साल माँ की याद आती है। बच्चा, संस्कारी बच्चा वही है जो प्रतिदिन माँ के त्याग को पहचाने और उसके हिसाब से उनका आदर करे। माता पिता के चरण छुए, चरण छूने से आदि आशीर्वाद मिलेगा। माँ से आशीर्वाद ले और तब स्कूल जाए। हमारे टाइम पे तो माँ दही और बूरा खिला के भेजते थे जिससे आपका दिन शुभ हो। पुराने संस्कारों की बात ही अलग थी। इस सोशल मीडिया ने वाकई संस्कारों का नाश कर दिया है। हमारा एक बहुत दौर गुजर रहा, भारत खत्म, और माता के साथ इसकी हर बड़ी का वजह, जिस दिन बच्चे माँ के हुआ खाना भाषी व्यंजन का पूरी दिन फैलाएगा। आज लोग भारत माता आशीर्वाद सैनिकों पर जिनको जन्म दिया कि उन्होंने कमजोर बच्चे पैदा किए, उन्होंने एक शेर पैदा है और इतने सारे मिलके दिनों का सफाया 2 मिनट में कर देंगे। इस दिवस सभी माँ प्रणाम हूँ और हृदय से हूँ, उन्होंने हमको दिया।